यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो मैं फिर से आ चुकी हूँ एक नई कहानी लेके। तो आज की कहानी थोड़ी सी इमोशनल और बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। कहानी को शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं इस चैनल पे लेस्बियन स्टोरीज अपलोड करते रहती हूँ। तो कहानी शुरू करते। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है अनंता। अनंता उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली है। अनंता अभी 20 साल की है और इसको लड़कियों में इंटरेस्ट है। ये बात इसे बहुत पहले ही पता चल चुका था। अनंता के स्कूल में एक इसकी बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था अनहिति। अनहिति अनंता के पास में ही रहती थी। अनहिति अनंता के घर भी आया जाया करती थी। दोनों में काफ़ी अच्छी और काफ़ी गहरी दोस्ती थी, मोर देन फ्रेंड्स कह सकते हो। वो कैसे, ये आपको आगे पता चल जाएगा। दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। साथ में दोनों ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। इसलिए एक दिन जब ये दोनों घर घर खेल रहे थे तो ये दोनों घर घर खेलते खेलते एक दूसरे को लिप किस कर लेते हैं। ये दोनों तो मजाक में कर रहे थे लेकिन शायद अनंता मजाक में नहीं कर रही थी। इसलिए उन दोनों को किस करता देख अनंता की मम्मी देख लेती है। उनको बहुत गुस्सा आता है। वो अनंता और अनहिति को अपने आंगन में ले आती है और साथ में अनहिति की मम्मी अनंता की मम्मी एक दूसरे के आमने सामने होते। और अनंता की मम्मी अनहिति की मम्मी से कहती है कि अपनी बेटी को संभाल लो, बिगड़ चुकी है ये। तो अनहिति की मम्मी भी अनंता की मम्मी को कहती है कि तुम अपनी बेटी को संभालो। दोनों मम्मियों के बीच में लड़ाई तो होता है। साथ में अनंता की मम्मी अनंता को बहुत मारती है। साथ में अनहिति की मम्मी भी अनहिति की अच्छी खातिरदारी करती है। दोनों का स्कूल जाना बंद हो जाता है। एक ही कमरे में दोनों को बंद कर देते हैं, अलग अलग कमरे में। कुछ दिन यूं ही बीत गए लेकिन अनंता तो खाना नहीं खा रही थी क्योंकि उसे अनहिति की याद आती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अनहिति से बहुत प्यार करने लगी थी लेकिन इस प्यार को क्या कहते हैं उसे नहीं पता था। अनंता को घर से तो, कमरे से तो बाहर निकाल दिया था लेकिन उससे कोई बात नहीं करता था। जब भी मौका मिलता अनंता की मम्मी अनंता को ताने मारती थी, उसे बहुत ही बुरा भला बोलती थी। अनंता को बहुत बुरा लगता था। उसे कोई समझने वाला नहीं था, उसको बस एक ही समझने वाली थी, वो थी अनंता की मौसी। अनंता की मौसी अनंता को प्यार से समझाती थी कि बेटा ये जो तुम कर रही हो ये गलत हो, समाज इसको बहुत ही गंदा मानता है, तू खाना खा ले, तेरी मम्मी भी इन सब बातों को धीरे धीरे भूल जाएगी। तो अनंता कहती है कि मौसी मम्मी समझती क्यों नहीं है, मैं अनहिति से बहुत प्यार करती हूँ। तो मौसी कहती है देख इसे प्यार नहीं, लोग इसको बीमारी समझते और तू क्यों नहीं मानती है। और अभी तू बहुत छोटी है, जब तू बड़ी होगी ना जाने तुझे कितने लोगों से प्यार हो जाएगा। तो अभी तू इन सब चीज़ों को भूल जा और तू खाना खा ले और कल तुझे स्कूल जाना है, तेरी मम्मी मान गई है। तो अनंता बहुत खुश हो जाती है, इसलिए नहीं कि वो स्कूल जाएगी, इसलिए कि वो अनहिति से मिलेगी। लेकिन मौसी कहती है कि अनहिति का स्कूल बदल दिया उसकी मम्मी ने, अब वो दूसरे स्कूल जाएगी। उसका चेहरा उतर जाता है और वो कहती है कि इतनी भी क्या दुश्मनी है, प्यार ही तो किया है। तो उसकी मौसी कहती है देख मैं तुझे समझती हूँ लेकिन ये समाज बिल्कुल नहीं समझेगा, इसीलिए जैसा समाज है वैसी बन जा। तो अनंता कहती है मैं इन समाज की तरह बिल्कुल नहीं बन पाऊंगी। फिर मौसी कहती है कि तुझे समझाने बेकार है, तू सुबह तैयार हो जियो, तुझे सुबह स्कूल जाना है। फिर उसकी मौसी चली जाती है। अनंता पूरी रात नहीं सोती है क्योंकि अनिति से मिलने का जो मौका था वो गवा चुकी थी। अब उसे कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। अब ऐसे ही धीरे धीरे करके दिन बीत जाते हैं। वो अनिति को शायद ही कभी देख पाती लेकिन उससे मिल नहीं पाती। अनिति की भी आंखों में अनंता के लिए प्यार दिख रहा था। दोनों एक दूसरे के लिए बेबस हो रहे थे। एक दिन अनंता जब अपने घर में थी तो उसके घर में कोई नहीं होता। उसकी मम्मी और जो भी मौसी और घर में जो भी है सभी मार्केट गए थे सब्जियां खरीदने के लिए। तो अनंता अपने आंगन में घूम रही थी। घूमते घूमते वो घर से बाहर निकलती, वो देखती है कि अनहिति की मम्मी भी मार्केट जा रही है। और अनंता को पता चल जाता है कि अनिति घर में अकेली, इसलिए जैसे उसकी मम्मी घर से निकलती है अनंता बिना सोचे समझे अनहिति के घर चली जाती है। जब वो जाती है तो अनंता चली जाती है अनहिति के घर। और अनहिति को जब वो इतनी दिनों के बाद इतने करीब से देखती है वो खुद को रोक नहीं पाती है और वो जाके अनहिति को गले लगा लेती है। अनहिति भी अनंता को गले लगा लेती है। दोनों बहुत खुश होते हैं, खुशी के आंसू भी आ जाते हैं। फिर अनंता कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तो अनहिति कहती है मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। दोनों एक दूसरे को छूते हैं, एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते हैं, एक दूसरे को कस के गले लगाते हैं। इतनी दिनों की जो कमी थी उस कमी को निकालते हैं। फिर दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। बात करते करते अनंता अनिति को देखती है और देखते देखते एक दूसरे को वो किस करने लग जाते हैं। और किस करते करते दोनों सो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। दोनों इससे पहले कि कपड़े उतारते कमरे का दरवाज़ा खुलता है और कमरे के बाहर
अनहिति की मम्मी होती है वो देख के शॉक हो जाती है, वो तो बेहोशी हो जाती है। अनंता और अनहिति एक दूसरे को संभालते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं, बेड से उतरते हैं। फिर अनहिति की मम्मी भी जग जाती है। रोज ऐसे ही जगती है, पहले तो अनहिति को एक थप्पड़ मारती है, फिर अनंता को भी एक थप्पड़ मारती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बहुत सारा समाज, जितने भी आसपास के लोग थे, इवन अनंता की मम्मी भी आ जाती है। उन्हें भी पता चल चुका था कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। वो तो शर्म से अपना सर पकड़ लेती है और वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ इसका। अनंता को भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए इससे पहले कि बात और बिगड़ती, वो अपनी मम्मी के पैरों में गिर जाती है। तो उसकी मम्मी पैर से उसे लात मारती है, वो कहती है कि तू मेरी बेटी नहीं है। ये बोल के अनंता की मम्मी अनंता का हाथ पकड़ती है और उसे कमरे में बंद कर देती है और करीब 2-3 दिन तक बंद रखती है। इवन उसका फ़ोन भी रख लेती है। अनंता को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसे हालांकि शाम को और सुबह खाना मिल जाता था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कारावास की सज़ा हो गई है। अनंता को कुछ भी समझ नहीं आता। एक दिन अनंता के कमरे में, जहाँ की वो बंद थी, उसके कमरे में मौसी आती है। उसकी मौसी उसे गले लगा लेती है और वो कहती है कि मुझे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही है। मैंने तेरे को बोला था ना कि ये समाज इन सब चीज़ों को कभी स्वीकार नहीं करेगा, तुझे समझ नहीं आता। तो अनंता रोने लगती है, वो कहती मुझे समझ नहीं आता मैंने क्या गलती की है, मैंने बस प्यार ही तो किया। तो उसकी मौसी कहती ये जो तूने प्यार किया है ऐसा किसी ने कभी नहीं किया। तो अनंता कहती ठीक है, अगर ये लोग मुझे स्वीकार नहीं कर सकते तो मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ पे लोग मुझे स्वीकार करेंगे। तो उसकी मौसी कहती कहाँ जाएगी? तो अनंता कहती मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन मुझे इस कमरे से बाहर निकलना है। तो उसकी मौसी अनंता को कुछ पैसे देती है और वो कहती है कि ये ले कुछ पैसे और तुझे जहाँ जाना है तू जा, रात को मैं दरवाज़ा खुला छोड़ दूँगी और सुबह अगर तू यहाँ पे दिखी तो मैं तेरी मम्मी से बोल के तेरी शादी करवा दूँगी। तेरे पास बस आज रात का समय है, तो तुझे जो सही लगे तू कर। ये बोल के उसकी मौसी चली जाती है। अनंता को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन उसको अब यहाँ से निकलना ही था। इसके पास ये लास्ट चांस था। अनंता अब घर से भागने का प्लान बनाती है। उसके पास जो स्कूल बैग था, स्कूल बैग से वो सारी किताबें बाहर निकाल लेती और उसमें वो अपने 2 जोड़ी कपड़े रख के और मौसी ने जो उसको पैसे दिए थे वो पैसे लेके वो घर से भाग जाती है और वो रेलवे स्टेशन पे चली जाती है। रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद जो पहली ट्रेन आती है उसमें बैठ के वो दिल्ली आ जाती है। दिल्ली वो पहुंच जाती है, वो स्टेशन पे रहती है, वो आसपास देखती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार दिल्ली आई थी। उसे दिल्ली के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो जब रेलवे स्टेशन के पास बैठी थी तो उसके सामने एक औरत आती है जो कि रेलवे स्टेशन पे झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। वो आती है तो वो अनंता से पूछती है कि तुम कब से यहाँ पे बैठी हुई हो, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? तो अनंता कुछ नहीं कहती, वो गुमसुम बैठी हुई थी। उसकी हालत देख के लग रहा था कि वो अकेली ही है। तो वो औरत उसके पास आती और वो कहती क्या हुआ, बताओ मुझे, कहाँ है सब, क्या तुम अकेले आई हो, तुम कहाँ से आई हो? तो अनंता कहती है कि मैं घर से भाग के आई हूँ और यहाँ पे मेरा कोई नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो महिला अनंता की सारी बातें सुनती है और वो एक दुकान पे जाती है। दुकान से वो समोसे और एक कोल्ड ड्रिंक खरीद के अनंता को खाने के लिए देती है। अनंता खाती है, उसका थोड़ा सा पेट भरता है, उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है। फिर वो लेडी कहती है कि अच्छा बताओ अब तुम क्या करोगी? तो अनंता कहती है मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता। तो वो लेडी अनंता को कहती है कि मैं अकेले ही रहती हूँ किराए के घर पे, तुम मेरे साथ रहना चाहोगी और तुम कोई काम देख लेना और जब तुम्हें कोई काम मिल जाए तो तुम चली जाना। तो अनंता तो चाहकर भी ना नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो अनंता उस लेडी के साथ उसके घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो लेडी अनंता से सारी चीज़ें पूछती है कि ऐसी क्या नौबत आ गई जो तुम्हें इस उम्र में घर छोड़ना पड़ा, वो भी लड़की हो कि तुम इतनी दूर से यहाँ आ गई। तो अनंता सारी आप बीती बता देती है। इवन वो भी बता देती है उसको लड़कियाँ पसंद है, वो चाहकर भी लड़के को पसंद नहीं कर सकती। तो वो जो लेडी थी जिसका नाम था हेमा उसको समझती है और वो कहती कोई बात नहीं, ये दुनिया बस खुद को ही देखती है, अच्छा हुआ तुमने घर छोड़ दिया, अगर तुम वहाँ रहती तो एक न एक दिन वो लोग तुम्हारी शादी करा देते, उसके बाद तुम घुट घुट के आगे की ज़िंदगी गुजारती। 4-5 दिन तक तो अनंता को अपने घर की बहुत याद आती है और फिर उसकी एक नौकरी लग जाती है। उसकी नौकरी हेमा ने ही लगवाया था। वो नौकरी में काम बिल्कुल ईमानदारी से करती है और वो जब 6 महीने तक काम करती है उसके काम को बहुत सराहना मिलता है। जो मैनेजर, जो भी HR थे, उनको लगता है कि अनंता काम कर सकती है। हालांकि अनंता के पास कोई
कोई भी डिग्री नहीं था, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और जो वहाँ के मालिक थे वो अनंता को देखते थे कि वो कैसे ईमानदारी से और लगन से काम करती है। अनंता समझदार थी, वो कामों को बहुत जल्दी सीख लेती थी। इसीलिए 1.5 साल के बाद एक दिन मालिक अनंता के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपनी की बागडोर संभालो, मैं तुम्हें यहाँ का मैनेजर बनाना चाहता हूँ। अनंता जिस कंपनी में काम करती थी उसी कंपनी की मैनेजर बन जाती है और ये बात वो सबसे पहले हेमा को बताती है। हेमा आंटी बहुत खुश होती है। हेमा तो अनंता को अपनी बेटी जैसी मानती थी। तो अनंता कहती है कि आप मेरी माँ के समान ही हो, तो अब हम इस एक कमरे में नहीं रहेंगे। कुछ दिनों के बाद अनंता एक फ़्लैट ले लेती है और वो फ्लैट बहुत अच्छा था। हेमा आंटी की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि वो कभी ऐसी ज़िंदगी जिएंगी। हेमा अनंता एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, वो माँ बेटी की तरह रह रहे थे और अनंता ने भी ओपन से अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया था। एक दिन अनंता जब अपने कमरे में बैठी थी और अपनी पुरानी बातों को याद कर रही थी तो अनंता को उसकी मौसी की याद आती है। वो अपना फ़ोन निकालती है और उसकी मौसी का नंबर जो कि उसने अपने एक किताब में लिखा था, किताब से निकाल के लगाती है। पहली बार में तो कॉल नहीं लगता। अनंता को लगता है कि शायद उसकी मौसी ने नंबर चेंज कर लिया, तो वो दोबारा कॉल नहीं करती। लेकिन आधे घंटे के बाद अनंता को उसी नंबर पे दोबारा कॉल आता है। अनंता फटाक से फ़ोन उठाती है तो वो अपनी मौसी की आवाज़ सुनती है। तो अनंता थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और उसकी मौसी को भी पता चलता है कि ये अनंता का उसकी मौसी भी अनंता की आवाज़ सुन के बहुत इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि तू कहाँ चली गई, इतने सालों तक तुझे एक बार भी मेरी याद नहीं आई। तो अनंता कहती है कि शायद मुझे लगा आपने नंबर चेंज कर दिया और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास आपका नंबर है। खैर आप कैसे हो, घर में सब कैसे हैं? तो उसकी मौसी कहती है कि तेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो एक बार तुझे देखना चाहते हैं, तू आ जा। तो अनंता को थोड़ा सा ये अजीब लगता है। वो कहती है कि मम्मी तो मुझसे नफ़रत करती है, भला वो क्यों मुझसे मिलना चाहती है? तो मौसी कहती है अच्छा अपनी मम्मी के लिए ना सही मेरे लिए आ जा, मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। तो अनंता अपनी मौसी की बात मान लेती है। फिर अगले ही दिन अनंता अपने मौसी के गाँव चली जाती है। वो मौसी से मिलती है। उसकी मौसी अनंता को देख के बहुत खुश होती है और उसकी मौसी अनंता की खातिरदारी करती है। फिर उसकी मौसी कहती है एक बार अपनी माँ से तो मिल ले। तो अनंता डरते डरते अपनी मम्मी के पास जाती है। उसकी मम्मी इतने सालों के बाद अनंता को देखती है तो उसकी मम्मी का जो गुस्सा था अभी तक शांत नहीं हुआ था। वो अनंता को मारने के लिए आगे बढ़ती है, बीच में उसकी मौसी आ जाती है, अनंता पीछे हो जाती है। वो बिल्कुल ही दुखी हो जाती है। अनंता घर से निकल के चबूतरे पे चली जाती है जहाँ पे कि वो अनहिति के साथ बैठा करती थी। कुछ देर के बाद उसकी मौसी भी आ जाती है। वो कहती है कि मौसी मैंने आपको कहा था ना कि मम्मी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मैं तो आपसे मिलने के लिए आई थी, आपने क्यों बोला कि मम्मी से मिलो? तो उसकी मौसी कहती है कि मुझे लगा इतने सालों में तेरी मम्मी चेंज हो गई होगी, लेकिन वो तो बिल्कुल वैसे ही है। फिर अनंता कहती अच्छा मौसी क्या अनहिति वहीं रहती है जहाँ वो पहले रहती थी? तो उसकी मौसी कुछ नहीं कहती। फिर अनंता कहती मौसी मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। तो उसकी मौसी कहती है कि जब तू घर छोड़ के चली गई थी तो पूरे गांव में हल्ला हुआ था, तेरी मम्मी तो बिल्कुल पागल हो गई थी, वो तुझे बहुत बुरा भला बोली कि वो मेरे लिए मर गई है ये वो। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि अनहिति भी घर छोड़ के चली गई है। ये सुन के तो अनंता बिल्कुल चौंक जाती है। वो कहती क्या अनहिति ने भी घर छोड़ दिया, कब और वो कहाँ है? तो उसकी मौसी कहती मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन जिस दिन वो घर छोड़ के गई थी उस दिन के रात में वो मेरे से मिली थी और वो कह रही थी कि मौसी मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी, शायद मैं बनारस चली जाऊँ। तो अनंता कहती अच्छा क्या उसका नंबर है आपके पास, क्या आपने उससे कभी बात की? तो उसकी मौसी कहती है कि नहीं मैंने उससे कभी बात नहीं की, लेकिन वो बनारस गई है इतना मुझे पता है। अनंता को अब समझ नहीं आता कि वो अनिति को कैसे ढूंढे, ना उसके पास कोई फ़ोन नंबर है और ना ही एड्रेस, बस इतना पता है कि वो एक बनारस गई है। अनंता अनहिति से मिलना चाहती थी, उसे ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसके लिए ये सब नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन अनंता अब बहुत पॉजिटिव थी, उसे पता था कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अनंता अपने मौसी को गले लगाती और वो कहती अब मैं जा रही हूँ, और अनंता अगले सुबह दिल्ली आ जाती है। दिल्ली आने के बाद वो हेमा आंटी से भी मिलती है और वो कहती है कि आंटी मेरी एक दोस्त थी जिससे मैं प्यार करती थी और मुझे पता चला कि वो घर से भाग गई है और वो बनारस में है, मैं उसको ढूंढना चाहती हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं कैसे ढूंढूँ। तो हेमा आंटी कहती अरे बेटा सोशल मीडिया का ज़माना है तो उसको सोशल मीडिया पे ढूंढ लो। अनिति को ये आइडिया अच्छा लगता है, फिर वो चेयर पे बैठती है, अपना लैपटॉप ऑन करती है और सारे सोशल मीडिया पे अनिति की आईडी सर्च करने लगती है। करीब 150 आईडी देखने के बाद भी
उसे अनहिति नहीं मिली। अब वो काफ़ी निराश हो गई थी, लेकिन एक दिन सडन उसके सामने एक LGBT कम्युनिटी का पोस्ट आता है, जो कि एक NGO चलाते थे। उसी NGO में जो भी लोग काम करते थे वो सभी काम वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे। तभी एक वीडियो में उसे अनहिति जैसी लड़की दिखाई देती है। अनंता उस वीडियो को पॉज करके जूम करके देखती है और करीब 10-20 बार देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं अनहिति है। फिर क्या, वो उसके DM में बहुत सारे मैसेजेस करने लगती है कि इस लड़की की ID क्या है, मुझे इससे मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है, मेरी मदद करो। करीब 10-20 मैसेज करने के बाद उस कम्युनिटी वो जो पोस्ट का एडमिन है वो उसे रिप्लाई करता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या मदद चाहिए। तो अनंता कहती है कि कृपया मुझे कॉल करे। वो अपना नंबर भी दे देती है। एडमिन उसे कॉल करता है और वो कहता है कि हाँ जी बताइए, हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं। तो अनंता कहती है कि जिस वीडियो में जो लड़की दिख रही है वो मेरी दोस्त है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, वो कहाँ है। वो एडमिन वो वीडियो देखते हैं और वो कहता है कि अनहिति आप इसको जानते हो। तो अनंता कहती हाँ मैं इसको जानती हूँ, मुझे बताओ ये कहाँ है। एडमिन कहता है मैं ऐसे किसी की भी इन्फॉर्मेशन कैसे दे दूँ और मैं कैसे यकीन मानूँ कि आप उसको जानते हो। तो अनंता अनहिति के बारे में सारी चीज़ें बताती है, उसकी उम्र, उसका सरनेम, उसकी सारी चीज़ें। एडमिन को यकीन हो जाता है कि ये उसको जानती है। एडमिन उसे एक एड्रेस देता है जो कि दिल्ली में ही था। तो वो एडमिन कहता है कि यहाँ पे अनहिति मैम एक सेमिनार अटेंड करने के लिए आएंगी, तो आप उनसे मिल लेना। तो अनंता वो एड्रेस लेती है और अगले दिन के लिए वो प्रिपेयर हो जाती। वो बहुत खुश थी, साथ में वो थोड़ी सी इमोशनल भी थी कि इतने सालों के बाद वो अपने प्यार को देखने वाली है। अगले दिन अनंता वक्त से पहले ही उस लोकेशन पे पहुंच जाती है जहाँ पे अनहिति आने वाली थी। वो अंदर नहीं जाती क्योंकि दरवाज़ा अभी बंद था, इसलिए वो बाहरी गार्डन में बैठती है। वो इधर उधर देख रही थी कि कहीं से तो उसे अनहिति दिखे। जब वो बैठी थी तभी उसके साइड से एक कार जाती है। वो कार में शायद अनहिति थी, ऐसा अनंता को लगा था और होता ऐसा ही। उस कार से अनहिति निकलती है। अनंता जब उसको देखती है तो वो सुन पड़ जाती है क्योंकि अनहिति बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। उसको देख के लग ही नहीं रहा था कि वो अनहिति है। अनंता को लगा था कि शायद अनहिति उसे नहीं पहचान पाएगी, लेकिन अनहिति जब कार से उतरती है और वो जब दरवाजे के अंदर जाती है तो वो पीछे मुड़ के देखती है। तो जब वो अनंता को देखती है तो उसे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता। जो फाइल, जो कागज़ वगैरह अनहिति के हाथों में थे वो नीचे गिर जाता है। इवन अनहिति का फ़ोन भी नीचे गिर जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। अनंता और अनहिति के बीच में करीब 10 मीटर की दूरी थी। अनहिति अनंता के तरफ बिल्कुल भागते हुए जाती है और उसे गले लगा लेती है। जो भी आसपास के लोग थे वो भी देखने लग जाते हैं। दोनों गले लग के एक दूसरे से लिपट के बहुत रोते हैं, साथ में खुश भी होते हैं। फिर अनंता अनहिति के आंसू पोंछते हुए कहती है कि मुझे तो लगा था कि मैं तुमसे अब कभी मिल नहीं पाऊंगी। तो अनहिति कहती है तुम कहाँ चली गई थी, तुमने मुझे भी नहीं बताया। तो अनंता कहती है छोड़ो ना, जो हुआ सो हुआ, अब हम मिल गए हैं ना, चलो इस बात की खुशी मनाएं। फिर अनहिति अनंता को फिर से गले लगा लेती है। फिर उसका हाथ पकड़ के वो उसे अंदर लेके जाती है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और अनहिति जितने लोगों को जानती थी सबके बारे में अनंता के बारे में बताती है। फिर सेमिनार हो जाता है और करीब शाम के 7 बज जाते हैं। भीड़ थोड़ी कम होती है। फिर अनंता अनहिति को एक कॉर्नर में लेके जाती है जहाँ पे लोगों की नज़रें नहीं जाती है। फिर अनंता अनहिति को गले लगाती है और वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया और मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कितनी जद्दोजहद की। तो अनहिति कहती है कि मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं था, अगर पता होता तो तुम जहाँ थी मैं वहीं आ जाती। तो अनंता कहती है कि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। फिर अनहिति कहती अच्छा दिल्ली में ही रहते हो, तो सिंगल ही हो या कोई गर्लफ्रेंड बन गई। तो अनंता कहती है कि कोई नहीं बनी, कभी इन सब चीज़ों में मेरा दिमाग गया ही नहीं। शायद मेरा जो पहला प्यार यानी कि तुम्हारी यादें कभी गई नहीं, इसीलिए किसी कोई और पसंद आया ही नहीं। तो अनहिति को उसकी बातों में सच्चाई दिखते रहो। कहती सच बताऊं तो मेरा भी हाल ऐसा ही है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने बस अपने काम पे फोकस किया और सब लोगों को जागरूक किया। जो हमारे जैसे लोग हैं जिनकी कोई मदद नहीं कर सकता, जो करना नहीं चाहते, मैंने उन लोगों की मदद की। फिर अनंता कहती है कि अनहिति क्या तुम मेरे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहोगी। तो अनहिति कहती है कि ये भी कोई पूछने की बात है, मैं तो हमेशा ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही जीना चाहूँगी। फिर अनंता और अनहिति एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दोनों बिछड़े प्यार फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं और ये स्टोरी यहीं पे दी एंड हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कहानी आपको कैसी लगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी में।